बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर, लास्ट मिनट प्रिपरेशन और वो मोमेंट जब आप सोच रहे होते हो कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया। पर रुक जाओ, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो अभी भी सब कुछ संभल सकता है। बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा फोकस और आपका 95% का सपना पूरा हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आखिरी महीने में सही तरीके से पढ़ाई करके आप 95% से ज़्यादा भी ला सकते हो। अगर तुम समझते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता तो याद रखना, ये सिर्फ तुम्हारा पहला स्टेप है बदलाव की तरफ। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा 30 दिन का डिटेल्ड प्लान देने जा रहे हैं जो आपको कम समय में ज़्यादा सिलेबस कवर करने और कॉन्फिडेंट फील करने में मदद करेगा। ये सिर्फ हार्डवर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का टाइम है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप है पढ़ाई का स्मार्ट शेड्यूल बनाओ। बोर्ड एग्जाम के आखिरी महीने में स्मार्ट शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे टाइम टेबल से न केवल आपकी पढ़ाई ऑर्गेनाइज्ड होगी बल्कि समय का सही इस्तेमाल भी हो पाएगा। स्मार्ट शेड्यूल बनाने के लिए सबसे पहले अपनी पढ़ाई का एनालिसिस करें। उन सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक टॉपिक पे अपना टाइम इन्वेस्ट करें। सुबह के समय आपका माइंड फ्रेश होता है, इसलिए कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स जैसे साइंस या मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करें। इन सब्जेक्ट्स में लॉजिक और कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है जो सुबह के समय सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद दोपहर के समय थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी या बिजनेस स्टडीज़ को पढ़ें। इस समय आपका दिमाग थोड़ा हल्का काम करता है, इसलिए ये सब्जेक्ट्स ज़्यादा आसान लगते हैं। हर 50 मिनट की पढ़ाई के बाद 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। इससे आपका दिमाग रिफ्रेश्ड रहेगा और आप लंबे समय तक फोकस कर पाएंगे। याद रखना, पढ़ाई का स्मार्ट शेड्यूल तभी काम करेगा जब आप उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे। इसीलिए कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन ज़रूर बनाए रखें। दूसरी चीज़ है एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैक्सिमम यूज़। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स आपके एग्ज़ाम की फाउंडेशनल बेस हैं। इनमें दिए गए कंसेप्ट्स और एक्सप्लेनेशंस डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की बुक्स को थोरोली पढ़ना चाहिए। लास्ट मंथ में आपको उन चैप्टर्स को फोकस करना होगा जो आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंट हैं और जो आपके लिए थोड़े चैलेंजिंग हो सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हर सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में अलजेब्रा और कैलकुलस, साइंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिक्स के लॉज को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपना टाइम उन एरियाज़ में एफिशिएंटली इन्वेस्ट कर सको जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको एग्ज़ाम पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट के लिए रेडी करने में मदद करता है। इन पेपर्स को सॉल्व करते वक्त आप देख सकते हैं कि किस टॉपिक से कितना वेटेज है और किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। एक बार जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको अपने वीक एरियाज़ का पता चल जाएगा जहां आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को एक स्ट्रक्चर्ड वे में सॉल्व करना चाहिए। पहले हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की थ्योरी को रिवाइज करें, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर से सॉल्व करें। इससे आपको एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसकी क्लैरिटी मिलती है और टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस भी होती है। इन शॉर्ट, एनसीईआरटी बुक्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स का यूज़ करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग और एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट बना सकते हैं। तीसरी चीज़ है कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करें, रट्टा नहीं लगाएं। बोर्ड एग्जाम्स के लास्ट मंथ में सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप रट्टा लगाने से बचकर अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करें। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में कंसेप्ट समझना उन्हें सॉल्व करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। अगर आप किसी टॉपिक को सिर्फ याद कर रहे हैं बिना उसके कंसेप्ट को समझे तो आप एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर नहीं हैं। रट्टा लगाने से आपका फोकस सिर्फ याद करने पर होता है, ना कि समझने पर। ये शॉर्ट टर्म में तो काम कर सकता है, लेकिन एग्जाम के वक्त जब कॉम्प्लेक्स या अनफैमिलियर क्वेश्चंस आएँ तो आपको उनका सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर रटते हैं बिना समझे तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हर सब्जेक्ट का थ्योरी सेक्शन अच्छे से समझना और प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर्स। अगर आपको मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते वक्त किसी टॉपिक का सल्यूशन समझना मुश्किल हो तो उस पर फोकस करें और प्रैक्टिस करें। कंसेप्चुअल क्लैरिटी से आप एग्जाम्स में कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएंगे और आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इन शॉर्ट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग देकर आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है, जबकि रट्टा लगाना सिर्फ टेम्पररी रिजल्ट्स देता है। फोकस आपके समझने पर होना चाहिए ताकि आप हर क्वेश्चन को लॉजिकली कर सकें। चौथी चीज़ है रेगुलर रिवीजन और सेल्फ टेस्टिंग। रिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप जो पढ़ा है उससे अपने दिमाग में री-इन्फोर्स करते हैं। एग्ज़ाम के लास्ट महीने में जो आप पहले से पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन रेगुलरली करेंगे तो आपकी मेमोरी फ्रेश रहेगी और कंसेप्ट्स आपके दिमाग में फर्मली रूटेड हो जाएंगे। आपको हर दिन अपने पढ़े गए टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहिए। जैसे ही आप किसी चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, तुरंत या रात को उसका रिवीजन करें और एक हफ्ते बाद पूरी वीक का रिवीजन करें। ये हैबिट आपको लास्ट मिनट क्रैमिंग से बचाएगी और आपके माइंड में सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। सेल्फ टेस्टिंग से आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन का रियल असेसमेंट कर सकते हैं। जब आप सेल्फ टेस्ट करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपने जो पढ़ा है क्या आप उसे इफेक्टिवली अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। रेगुलर रिवीजन और सेल्फ टेस्टिंग दोनों आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करते हैं। रिवीजन आपको कॉन्फिडेंस देता है और सेल्फ टेस्टिंग आपको अपने वीक एरियाज दिखाता है। इन दोनों प्रैक्टिसेस को अपने रूटीन में रेगुलरली शामिल करके आप अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बेस्ट बना सकते हैं। पांचवी चीज़ है हेल्थ और पॉजिटिविटी का ध्यान रखना। एग्जाम्स की प्रिपरेशन के दौरान जब स्ट्रेस और प्रेशर बढ़ जाता है तब अपने हेल्थ और मेंटल वेलबींग का ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि पढ़ाई। अगर आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हैं तो आप ज़्यादा फोकस्ड, एनर्जाइज्ड और स्ट्रेस फ्री रहेंगे, जो आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। अच्छी फिजिकल हेल्थ से आपकी बॉडी एक्टिव और फ्रेश रहती है, जो पढ़ाई में कंसंट्रेशन और एनर्जी को बूस्ट करता है। अगर आप प्रॉपर स्लीप, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करेंगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा क्लैरिटी होगी और आप थकावट या बर्नआउट से बच पाएंगे। तो ये 5 टिप्स अगर आप ऑनेस्टली फॉलो करेंगे तो एक महीने में 95% लाना मुश्किल नहीं है। हार्डवर्क के साथ स्मार्ट स्टडी आपकी सफलता का राज बनेगी। तो अभी से प्लानिंग शुरू करके अपने सपनों को पूरा करो। एग्जाम का टाइम स्ट्रेस का नहीं, सक्सेस का टाइम होना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, अपने एग्जाम्स को अच्छे से क्रैक करो।